एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण जी। मिश्रण का मतलब मिलावट। किसी भी चीज में मिलावट करना है, यहाँ पे दूध में पानी मिलाना है, शराब में पानी मिलाना है, रेत में बालू मिलाना है, चावल में चावल मिला देना है, दो प्रकार का, गेहूं में गेहूं मिला देना है, चीनी में, मतलब कोई भी एक प्रकार का एक ही टाइप का चीज उसको मिक्स कर देना है। उसमें मिलाने की जरूरत क्यों है? मिलाने की जरूरत ये है कि अगर हम मार्केट में टमाटर लेने जाएंगे तो एक टमाटर हमको 20 रुपए अगर मिलता है तो दूसरा टमाटर जरूर 25 रुपए मिलता होगा, दो वैरायटी का। अब उससे फायदा क्या होगा कि अगर हम दोनों वैरायटी के चीज को खरीद लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे और बीच बीचवान पर अगर हम लगभग बेचेंगे ना, तब हमको फायदा होगा। ये होता है मिक्स, इसीलिए मिक्स किया जाता है। आप जब भी मार्केट में जाएंगे हर बार दो टाइप का चीज मिलेगा, या कई दुकान में तो मिक्स किया हुआ चीज ही मिलेगा। आप अक्सर सुनते होंगे कि उस दुकान में सस्ता मिलता है, तो सस्ता मिल रहा है तो थर्ड ग्रेड है वो। अगर वहां पर आपको सस्ता मिल रहा है और जगह से, तो वहां पर जरूर थर्ड ग्रेड का चीज ही आपको अप्लाई इस्तेमाल करके मिल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई। हर जगह जब अगर उसका रेट 10 रुपया है तो कोई 9 रुपया 8 रुपया में नहीं दे सकता। अगर दे रहा है तो या तो तौलने में गलती कर रहा है, या वो मिलावट कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है गड़बड़। एलिगेशन इसीलिए करते हैं। एलिगेशन जो है ना, इसमें कुछ वर्ड्स यूज करता है। एक वर्ड यूज करेगा मिश्रण, दूसरा बोल देता है इसी को औसत, फिर बोल देता है कुल, फिर बोल देता है योग। याद रखिएगा, इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग करेगा तो इसको हम बीच में लिखेंगे, इसको हम बीच में लिखेंगे, बीच में, और बीच में लिखेंगे। और जो भी लिखना होगा, जैसे हमारे पास कहेगा कि एक चीज में मान के चलिए कि मैं 60 रुपया के 1 केजी चावल खरीदा, एक चावल 70 रुपए प्रति केजी खरीदा। अब बोलेगा कि मैं इनको किस रेशियो में मिलाऊं, किस अनुपात में मिलाऊं, कि मेरा खरीदारी 65 रुपए पड़े। अब इस 65 रुपया को कुछ भी बोलता कि मेरा मिश्रण 65 रुपए पड़े, मेरा औसत 65 रुपए पड़े, मेरा कुल 65 रुपए, योग तो सेम चीज है। और दूसरा चीज कि इसका पहचान है कि जब कभी भी एलिगेशन वहां पे लगाया जाएगा जहां 3 संख्या 3% या कुछ भी दिया जाए, और उस जगह पर हमें 3 संख्या में एक संख्या ऐसी होगी जो इनके ठीक बीच में पाया जाएगा। एकदम बीच का मतलब एक्यूरेट नहीं देखना है, उनके अंडर में होगा, अंदर। जैसे 60 और 70 के बीच में 65 होता है, 68 होता है, 62 होता है, बीच में आता है। तो ऐसे चीज को जो बीच में मिले उसको बीच में लिखते हैं, और बीच में लिखते हैं ऐसे, और बीच में लिख के तिरछा तिरछी घटा देते हैं। बीच में लिख करके तिरछा तिरछी घटा देते हैं, और घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करते। मतलब 70 में से 65 गया तो 5 कहलाया, लेकिन 60 में से 65 गया तो अब वो 5 कहलाया, माइनस नहीं। याद रखेंगे, इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग करेगा उसको बीच में लिखेंगे और उसको तिरछा तिरछी घटा देंगे। घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे 60 में से 65 5 ही आएगा, -5 नहीं। 70 में से 65 भी 5 ही आएगा। तो इस टाइप के सवाल बनेंगे। पहला सवाल मैं आपको पढ़ता हूं, देखिए क्या बोलता है। 75 रुपए प्रति केजी की चाय 90 रुपए प्रति केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 80 रुपए प्रति केजी हो जाए। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी तीनों, ये तो समझ में आ गया कि 3 संख्या देगा, 3% देगा, जो भी देगा, बीच में तो बीच वाला ही लिखाएगा, बाकी इधर उधर लिख लेंगे, तिरछा तिरछी उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि तीनों सेम चीज होना चाहिए। सेम चीज का मतलब अगर क्रयमूल्य दिया है तो तीनों क्रयमूल्य होगा, और अगर विक्रयमूल्य दिया है तो तीनों विक्रयमूल्य होगा, और अगर अंकित मूल्य दिया है तो तीनों अंकित मूल्य होगा। नहीं होगा तो आपको बदलना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस में पढ़े हैं ना, चेंज करना कहां से कहां जाना है, जैसे क्रयमूल्य को विक्रय मूल्य में या फिर अंकित मूल्य में लेके जाना, तो आपको फिर वहां पे चेंज करना पड़ जाएगा।
इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी लिखाएगा तीनों एक जैसा चीज होना चाहिए। तो यहाँ तीनों खरीदारी है, तीनों क्रय ही है। मैं क्या किया हूँ कि मैं मार्केट गया था, एक 75 रुपए केजी वाला चाय उठाया, एक 90 वाला केजी। अगर मैं दुकानदार हूँ तो मैं दो टाइप का चीज उठाऊंगा। एक उठाऊंगा जो मुझे 75 रुपया में 1 केजी मिला, दूसरा उठाने लगा 90 रुपया में 1 केजी। बोलता है कि किस रेशियो में मिलाया जाए कि इसका क्रय मूल्य यानी सीपी 80 रुपए प्रति केजी पड़ जाए। तो देखिए, तो 75 और 90 के बीच में 80 होता है क्या? बोलिए, होता है। तो अगर होता है तो वो बीच में लिखाएगा, और बीच में जब लिखाएगा तो उसको तिरछा तिरछी घटाना है। 90 में से 80 गया 10, 75 में से 80 गया 5, ये रेशियो हो गया। काट दीजिए, 2 एकम 2, 5 एकम 5, मतलब 5 एकम 5, 5 दूना 10। मुझे 2 रेशियो 1 में मिलाना होगा। यानी अगर मैं ऐसे कहूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 75 रुपए वाला 2 केजी और 90 रुपए वाला 1 केजी अगर मिला देंगे तो इसका खरीदारी 80 रुपए पड़ेगा, और फिर आप अपनी मर्जी से जितना मन उतना बेच लीजिए। क्या समझ में? ₹12 प्रति लीटर की दूध में पानी किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। यानी मैं 12 रुपए प्रति लीटर दूध खरीद के लाया और मैं इसमें पानी मिलाना चाहता हूँ, तो मेरे मन में ये उठ रहा है कि किस रेशियो में इसको मिला दे कि इसका खरीदारी 8 रुपए पड़े, इसका खरीदारी। तो देखिए, एक तरफ लिखिए, आपके पास जो दूध है वो आप 12 रुपए लेके आए, और अगर आपके पास पानी है, दूध कितना रुपए लाए हैं? 12 रुपए। पानी तो आप खरीदेंगे नहीं, पानी का वैल्यू 0। खरीद के मिलाइएगा? पानी खरीद के नहीं मिलाया जाता है। जो आपके पास कल में कुइयां में पानी है वही वाला पानी आके मिला दिया जाता है। दूध खरीदे हैं 12 रुपए, पानी खरीदेंगे 0 में। इनको ऐसे मिलाएंगे कि खरीदारी का रुपया पड़ना चाहिए 8 रुपया पड़ना चाहिए। तो किस रेशियो में हमें मिलाना है? तो घटाइए तिरछा तिरछी। 8 में से 0 गया 8, 12 में से 8 गया 4, काटेंगे तो 2 अनुपात 1, यानी हमें 2:1 में मिलाना चाहिए। यानी 2 लीटर दूध में अगर 1 लीटर पानी मिला देंगे तो जो चीज हम 12 रुपया में खरीद के लाए हैं, मेरा खरीदारी पड़ेगा 8 रुपए। अब आपकी मर्जी, जितना मन उतना में आप बेच लीजिए। तीन प्रकार का गेहूं है जिनके मूल्य क्रमशः 480, 576, 696 रुपया प्रति केजी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का औसत क्रय मूल्य 5 रुपया 64 पैसा हो जाए। तो आपको बताया है ना कि औसत बोलना होगा। अगर वो औसत बोल देगा, औसत अगर वो बोल देगा तो उसको बीच में लिखा जाएगा। औसत बोल देगा तो कहाँ लिखेंगे हम? बीच में लिखेंगे। और अब याद रखिएगा कि एलिगेशन जो होता है ना, वो 2 के लिए केवल लगता है, 3 के लिए नहीं। तो अभी सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुश्किल हल्का सा होगा। 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर पीछे जो आप रेशियो पढ़े थे उसको अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों यहाँ पर लागू होगा। तो याद रखेंगे, एलिगेशन यानी मिश्रण 2 के लिए लगेगा, 2 के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार का चीज आपको मिलाना है। यहाँ पे 3 प्रकार का चीज मिलाना है। तो जब भी मिलेगा ये 2 प्रकार का चीज मिलेगा। तो आइए, यहाँ पर गेहूं खरीद रहे हैं। एक गेहूं खरीदेंगे 4 रुपया 80 पैसा में, दूसरा गेहूं खरीदेंगे 5 रुपया 76 पैसा में। इन्हें किस रेशियो में मिलाया जाए कि इनका जो खरीदारी है वो 5 रुपया 76 पैसा पड़ना चाहिए। औसत देखिए नीचे लिखा हुआ है कि औसत मूल्य या औसत क्रय मूल्य 5 रुपया 64 पैसा पड़ना चाहिए। 5 रुपया 64 पैसा पड़ना चाहिए। तो एक बार तो ये लिख दिए, लेकिन हमारे पास गेहूं है 3 प्रकार का। तो एक बार इनके साथ और एक बार इनके साथ,
यानी ये वाला 2 बार यूज होगा। देखिए हमारे पास 3 प्रकार का था ना, 4 रुपया 80 पैसा, 5 रुपया 76 पैसा और 6 रुपया 96 पैसा। इनको ऐसा मिलाना है कि इनका खरीदारी 5 64 पड़ना चाहिए। तो एलिगेशन एक बार इनके साथ और फिर एक बार इनके साथ। तो अब हमको क्या करना होगा कि ये तो ठीक है, तो इसको हम तो ये काम कर लेंगे, लेकिन एक और एलिगेशन लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि एलिगेशन 2 ही प्रकार का चीज मिला पाता है, यहाँ 3 प्रकार का है, इनको मिलाना है। तो अगर मैं नाम इनका दूं ABC, तो एक बार AB और एक बार BC, तो एक बार AB और एक बार BC। तो एक और हमारे पास जो गेहूं है वो खरीद करके तो हम लाए हैं 5 रुपया 76 पैसा में, एक और गेहूं खरीद के लाए हैं 6 रुपया 96 पैसा में। लेकिन जब भी मिलाएंगे उसका खरीदारी 5 रुपया 64 पैसा ही पड़ना चाहिए। तो याद रखेंगे कि जब 3 प्रकार का चीज होगा तो ऐसे मिलेगा AB और BC। और जब AB BC निकल जाएगा तो आप पीछे पढ़ के आए हैं कि AB और BC देता है, तो ABC कैसे निकाला जाता है। तिरछा तिरछी इसको घटाइए, तो यहाँ से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12 ना, 12 आएगा। और इधर से अगर आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 84 आएगा। तो यानी 0.88, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट, तिरछा तिरछी घटाए मुझे, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 12 एकम 12, 12 सत्ते। इस चीज को हमें 1:7 में मिलाना होगा। मतलब ई वाला अगर 1 kg मिलता है तो इसको हमको 7 kg मिलाना होगा, तब जाके इसका खरीदारी 5 रुपया 64 पैसा पड़ेगा। ये वाला ये घटाइए तिरछा तिरछी, इधर से जब आप घटाइएगा 32, 0.32, ठीक नहीं जी, 1 पॉइंट है। चलिए इधर से जब हम घटाएंगे तो ये भी तो वही आएगा 12 ना। जब हमने इधर से घटाया तो 0.12, इधर से घटाया तो 1.32, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12। ये वाला चीज हमको 11:1 में मिलाना होगा। तो अगर मैंने नाम दिया इसका A और इसका B, तो इसका नाम होगा B और इसका नाम होगा C। और आप पीछे रेशियल प्रोपोर्शन में एकदम पहला ही सवाल पढ़े थे कि जब A:B और B:C दे तो ABC कैसे निकलता है। A:B और B:C दे, जैसे देखिए A:B कितना है, 1:7। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है खाली। A:B दिया हुआ है 1:7 और B:C आपके पास दिया हुआ है 11:1। तो आपको बताया गया था कि जब कभी भी AB और BC दे दे तो ABC निकालने के लिए केवल उसको लिख दीजिए। ABC निकालने के लिए ABC निकालने के लिए इसको लिख दिया जाए तो A:B 1:7। अब B लिखना है तो B के सामने तो लिख दिया हूं, अब नीचे ही ना लिखना होगा। अब उसके नीचे जैसे ही लिखेंगे, अब अगला जो लिखाएगा अब इसी के लेयर में लिखाएगा। हाँ, C लिखना है तब यहाँ नहीं लिख सकते, बल्कि जो E लिख दिए इसी के लेयर में। तो इसके लेयर में कितना 1। अब आपको बताए थे कि जो बगल में पड़ेगा खाली होगा उसको भर दीजिएगा। तो यहाँ बगल में खाली है 7, यहाँ बगल में खाली है 11, भर के और गुना कर देना। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7 एकम 7। आंसर होगा 11:77:7। एक बार फिर से, जब ABC देगा तो ABC, AB और BC देगा तो ABC लिखिए और लिखिए इसको 1:7, 11:1। जो बगल में पड़ेगा खाली होगा भर देना। खाली है बगल में 7 है 7 भरेंगे, खाली है बगल में 11 है 11 भरेंगे और फिर गुना करेंगे। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और फिर 7 एकम 7। हमें इनको 11:77:7 रेशियो में मिलाना पड़ेगा। टाइप चेंज होगा यहाँ से।
60 रुपये प्रति केजी की चाय को 65 रुपये प्रति केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ। देखिए, जब हम दुकान में गए होंगे तो 60 रुपये प्रति केजी खरीदे होंगे, तो ये क्रैमुल हो गया। एक और चीज खरीदे थे 65 रुपये प्रति केजी, तो ये भी क्रैमुल हो गया। लेकिन इसे 68 रुपया 20 पैसा में बेचना है तो ये भी क्रैमुल हो गया। एलिगेशन सेम टाइप के चीज पर लगता है। तीनों जो देगा संख्या, वो तीनों संख्या आपको एक रूप में देना पड़ेगा, और अगर एक रूप में नहीं देगा तो एक रूप में हम उसे चेंज कर देंगे। देखिए, ऐसे आप मत लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब एगो खरीदा है चाय 60 रुपये प्रति केजी, एगो खरीदा है 65 रुपये प्रति केजी, और उसको मिलाएगा तो 68 रुपया 20 पैसा में बेचना है। उसको बेचने पर 10% का लाभ होगा। ये सब अगर क्रैमुल है तो ये भी क्रैमुल ही होना चाहिए। आइए, बोल रहा है कि 68 रुपया 20 पैसा में अगर मैं बेचूंगा तो 10% लाभ होगा। 10% लाभ 110/100, 20% लाभ 120/100, 50% लाभ 150/100। पहले फ्रैक्शन बना लीजिए। 10% लाभ का मतलब 110/100। अब हमको बताइए, जो प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं कि 68 रुपया 20 पैसा में मैं किसी चीज को बेच रहा हूँ, 68 रुपया 20 पैसा में मैं किसी चीज को बेच रहा हूँ और मुझे हो रहा है लाभ, तो हम खरीद करके इससे ज्यादा में लाए थे कि कम में, तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर देंगे, निकल जाएगा क्रैमुल। यानी हम क्रैमुल जब सब लिखल है तो क्रैमुल ही होना चाहिए। तो कम में लाए थे तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर, 100/100, 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में 00 खत्म, सिंगल 0 खत्म, 11 छक 66, 11 दूना 22। खरीदारी पड़ गया इसका 62 रुपया। खरीदारी कितना पड़ा? 62 रुपया पड़ा। तब ई खरीदे हैं 60 में, ई खरीदे हैं 65 में। खरीदारी जब मिलाएंगे तो खरीदारी पड़ेगा 62। बेचेंगे कैसे? 68 रुपया 20 पैसा में बेचेंगे, और 68 रुपया 20 पैसा में बेचेंगे तो कै % का लाभ होगा? 10% का। तो पूछा गया है कि किस रेशियो में मिलाना है, तो 30 घटा लीजिए। इधर से घटाएंगे तो 3 और इधर से घटाएंगे तो 3:2 में मिलाना होगा। एक बार फिर से, जब भी क्रैमुल देगा तो उसको चेंज कर देना। पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, 10% लाभ 110/100 लिख देंगे। 68 रुपया 20 पैसा में बेचा हूँ और हुआ है लाभ, यानी खरीद के इससे हम कम में लाए थे, तो जो फ्रैक्शन बनाए हैं कम वाला ऊपर कर देंगे, काटेंगे, 62 रुपया आ गया क्रैमुल। खरीदे हैं 60 में, खरीदे हैं 65 में, मिला देंगे तो खरीदारी पड़ेगा 62। किस रेशियो में मिलाना होगा? तो हमें 3:2 में मिलाना होगा। हमारा खरीदारी पड़ेगा 62 रुपया। 12 रुपये प्रति लीटर की दूध में पानी किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 13 रुपया 75 पैसा प्रति लीटर बेचने से 25% का लाभ हो? तो 12 रुपये तो हम खरीदेंगे, 12 रुपये तो हम खरीदेंगे, पानी भी खरीदेंगे, भले 0 रुपया में खरीदेंगे, तो वो तो क्रैमुल हुआ ना। लेकिन यहाँ जो 13 रुपया 75 पैसा दिया, ये बिक्रैमुल हो गया। तो इस बिक्रैमुल को हमें पहले क्रैमुल में चेंज करना होगा। यानी हम दूध खरीद के लाएंगे 12 रुपया में, ये रहा दूध, और पानी आपको पता है कि पानी फ्री में मिलता है, तो वो हो जाएगा 0 रुपया। तो खरीदल तो दोनों है, यहाँ भी खरीदारी पड़ना चाहिए। तो हमको क्या हो रहा है कि जैसे ही 13 रुपया 75 पैसा में मैं बेच रहा हूँ, तो बेच रहा हूँ तो बिक्रैमुल ना बन गया, तो बेच रहा हूँ तो बिक्रैमुल बन गया, और बिक्रैमुल बन गया तो 25% लाभ हुआ। 25% लाभ मतलब 125/100। अब समझाइए हमको कि खरीद नहीं, हम बेचे हैं 13 रुपया कुछ पैसा में, और 13 रुपया कुछ पैसा में बेचने पर हमको हो रहा है लाभ, तो हम खरीद करके इससे ज्यादा में लाए हैं कि कम में? कम में लाए हैं, तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे आप। हाँ, तो 100/100, 25, 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 00, ये खत्म। 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 बचे, या फिर एक डायरेक्ट 125 से काट दीजिए तो 11 बार में ही कट जाएगा।
11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 कम 11 2 13, 11 12 में कट गए। यानी मैं अगर 12 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदा हूं और अगर मैं उसमें पानी मिलाऊंगा तो मेरा खरीदारी 11 रुपए पड़ेगा, और अगर मेरा खरीदारी 11 रुपए पड़ेगा और हम इसे 13 रुपया 75 पैसा में बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। तिरछा तिरछी घटाइए। ये पूछा है किस रेशियो में मिला दिया जाए। 11 में से 0 गया 11, 12 में से 11 गया 1, आपको 11:1 में मिलाना होगा पानी। यानी 11 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाइएगा तो जो चीज आप 12 रुपए खरीद के लाए हैं आपका पड़ेगा 11 रुपए खरीदारी, और आप बेचिएगा 13 रुपया 75 पैसा में, तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा। जो स्टूडेंट लैंग्वेज नहीं सुनता है वो सिर्फ उतना ही बना सकता है जितना वो पढ़ा है। जो सवाल वो पढ़ा है उसको हटा के दूसरा दे दीजिए, उससे नहीं बनेगा। कारण सिर्फ यही है, वो लैंग्वेज नहीं सुनता है। 7 रुपया 20 पैसा प्रति केजी के कितना गेहूं 5 रुपया 70 पैसा प्रति केजी के 36 केजी गेहूं के साथ मिलाई जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 6 रुपया 30 पैसा प्रति केजी हो जाए। एक एक स्टेप बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हल्का हल्का बढ़ेगा। आप खाली समझते चलेंगे। हमें एक बात मालूम है कि सेम चीज लिखा जाता है, जो बीच में आएगा उसको बीच में लिखा जाता है मिश्रण के रूप में। तो कहता है कि मेरे पास 7 रुपया 20 पैसा वाला एक गेहूं है, पता नहीं कै केजी है, एक प्रकार का गेहूं है मेरे पास 7 रुपया 20 पैसा वाला, ये कितना केजी है ये नहीं मालूम है। लेकिन एक और मालूम है कि एक और गेहूं है जो 5 रुपया 70 पैसा में है, लेकिन ये वाला 36 केजी मेरे पास है, ये वाला 36 केजी है। हमें किस रेशियो में मिलाई जाए ताकि इनका क्रय मूल्य यानी सीपी 6 रुपया 30 पैसा पड़े। अब लैंग्वेज पर ध्यान रखेंगे। ये वाला गेहूं कितना केजी है यही निकालना है। इससे पीछे वाला सवाल में रेशियो निकाला जाता था, तो बनाएंगे वैसे ही जो शुरू से बनाते हैं, मतलब पहले रेशियो निकलेगा, रेशियो के बाद ही कुछ निकलेगा। तो लैंग्वेज बोल रहा है कि 7 रुपया 20 पैसा वाला पता नहीं कितना केजी गेहूं 5 रुपया 70 पैसा वाला 36 केजी गेहूं के साथ अगर मिक्स करेंगे तो मेरा खरीदारी 6 रुपया 30 पैसा पड़ना चाहिए। नियम जो है वही करेंगे, तिरछा तिरछी घटा दीजिए। रेशियो पहले निकालिए, बाद में देखते हैं क्या आएगा। तो 3 और 3 6, 0.7 इधर से घटाएंगे तो इन्हें 7 और 2 9, 7 2 9 होना चाहिए। देखिए, यानी इधर से घटाएंगे तो 0.7 और इधर से घटाएंगे तो 0.90। 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 20 दूना 60, 20 तिया 30 दूना 60, 30 तिया 90। आया कितना? अगर पीछे वाला सवाल होता तो सिर्फ इतना बोला जाता कि किस रेशियो में हमें मिलाना है, तो हमें 2:3 में मिलाना है। लेकिन अब ये नहीं पूछा जा रहा, अब इसका अगला स्टेप पूछा जा रहा है, ये कितना केजी मिलाएगा। तो हमें जो केजी दिया रहेगा उसका रेशियो हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास ये 36 केजी है, हमें इसका रेशियो पता होना चाहिए। तो इसका रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना है। ई रेशियो कै केजी है? 36 केजी। रेशियो में कितना है? 3। तो आप कह सकते हैं कि 3 रेशियो का वैल्यू 36 केजी। 3 रेशियो का वैल्यू 36 केजी। तो 1 रेशियो का वैल्यू 12 या 36, 1 रेशियो का वैल्यू 12 केजी। तो 1 का वैल्यू 12 केजी। तो ये पूछ रहा है ना, ये वाला ना, ये क्या रेशियो में है? 2 रेशियो में है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 12 केजी, तो 2 रेशियो का वैल्यू 12 दूना 24। हमको ये वाला कै केजी मिलाना चाहिए? 24 केजी मिलाना चाहिए। अब आगे यहाँ से योग देगा, अंतर देगा, परसेंटेज पूछेगा, कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है, समझते चलिएगा। फिर से सुनिए, ये वाला पता नहीं कितना, अब नहीं बन गया, अब ये समझिए। ये 7 20 वाला 24 केजी, 5 70 वाला 36 केजी। जब हम मिलाएंगे तो हमारा खरीदारी पड़ेगा 6 रुपया 30 पैसा। और ये किस रेशियो में मिलेगा? 2:3 में मिलेगा। मतलब ये रेट वाला अगर 2 केजी मिलाते हैं तो ई रेट वाला हमको 3 केजी मिलाना होगा। तो आपसे पूछा है कि ये वाला क्या केजी चाहिए, तो ये वाला हमें कितना केजी चाहिए? 24 केजी चाहिए।
हर चीज में धीरे धीरे मिक्स होते जाएगा। पहला टाइप, दूसरा टाइप, फिर दोनों, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, फिर पीछे वाला 100, ऐसे होता है, बढ़ता है लेवल। 10 रुपया 60 पैसा प्रति केजी की कितनी चीनी 6 रुपया 40 पैसा प्रति केजी की 48 केजी चीनी में मिलाई जाए कि मिश्रण को 11 रुपए प्रति केजी बेचने पर 25% लाभ हो। अब इसमें सब बात है, एगो तो बताना है कि आपको 10 रुपया 60 पैसा वाला पता नहीं कै केजी मिलाया जाए, कि 6 रुपया 40 पैसा वाला 48 केजी के साथ मिलाना होगा। तो पहले तो हमें ही निकालना है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जब भी लिखाता है यहाँ सेम चीज लिखाता है। मतलब अगर करैमुल सब है तो यहाँ भी करैमुल होना चाहिए। क्या 11 रुपए प्रति केजी जो बोला है वो करैमुल है कि विक्रैमुल? विक्रैमुल है। तो अब आपको विक्रैमुल को कहाँ चेंज करना होगा? करैमुल। लाभ क्या परसेंट बोल रहा है? 25% लाभ का मतलब होता है 125 बटा में 100। अब बताइए हमको कि 11 रुपए में बेच रहा हूँ और हमको हो रहा है लाभ, तो हम खरीद के 11 रुपया से ज्यादा लाए थे कि कम में लाए थे। तो कम वाला फ्रैक्शन कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर। 100 बटा में 100, 25 चौका और 25 बचे, 11 चौके 44 बटा में 5, 5 बटे 40, 5 बटे 40। यानी अब ये मेरा खरीदारी कितना रुपया पड़ा? 8 रुपया 80 पैसा। 8 रुपया 80 पैसा। तो हमसे अब कहा गया कि 6 रुपया 10 रुपया 60 पैसा वाला पता नहीं कितना केजी, 6 रुपया 40 पैसा वाला 48 केजी के साथ किस रेशियो में मिलाएं कि ये वाला हमारा निकल जाए कि मेरा खरीदारी पड़ेगा 8 रुपया 80 पैसा। सब जीरो लिखा है तो हम भी लिखते रहे। ये 10 60 वाला है, 6 40 वाला 48 केजी मिलाना है, पता नहीं कै केजी मिलाना है। इसका खरीदारी कै रुपया पड़ना चाहिए? 8 रुपया 80 पैसा। बेचना कैसे है? 11 रुपए। बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। तो पहले रेशियो निकालिए, घटाइए इसको, यहाँ से घटाइएगा तो कितना? 440। अच्छा यहाँ से ना 240, यहाँ से घटाएंगे तो 240, इधर से घटाएंगे तो 180। ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट से पॉइंट खत्म। ये ना 6 चौके मतलब 40, 0 आप हटा दीजिए, बात खत्म। 0 6 चौके 24, 36, 4 रेशियो 3 में मिलाना होगा। अब 4 रेशियो 3 में हमको बताना है इसका वैल्यू, और हमारे पास ये दिया हुआ है और इसका रेशियो हम निकाल चुके हैं। और जैसे ही रेशियो निकल गया अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला कै रेशियो में है? कै केजी है? तो आप कह सकते हैं कि 3 रेशियो का वैल्यू 48 केजी, तो 1 रेशियो का वैल्यू 16 केजी, तो 1 का वैल्यू 16 केजी, तो 4 का वैल्यू 16 चौके, ये वाला आपको कै केजी मिलाना होगा? अब आप कह सकते हैं इसका पूरा लैंग्वेज सुनिए कि 64 केजी, ये वाला 64 केजी, ये वाला 48 केजी मिलाइएगा तो खरीदारी पड़ेगा 8 रुपया 80 पैसा और आप बेचिएगा 11 रुपए, तो आपको लाभ होगा 25% का। हर बात समझते चलिएगा, धीरे धीरे सारा लेवल बढ़ते चला जाता है। एक दुकानदार के पास 24 केजी चीनी है, मतलब टोटल उसके पास 24 है। कुछ उसमें से कुछ चीनी उसने 21% लाभ पर बेचा, उसने कुछ 21% लाभ पर बेचा और बचा हुआ 9% लाभ पर बेचा। मतलब टोटल तो हमारे पास 24 केजी चीनी है, ओकरा में से कुछ को 21% पर बेच दिए, सब लाभे पर बिक रहा है। कुछ को 21% लाभ पर बेच लिए, कुछ को 9% लाभ पर बेच लिए। लेकिन जब घर जाके कैलकुलेशन किए ना तो कुल मिला के मुझे 12% लाभ हुआ। अब आपको बताए हैं कुल, मिश्रण, औसत सबको बीच में लिखते हैं, और ऐसे भी इसका पहचान भी बताए कि यहाँ जो बीच में लिखा है इन दोनों के ठीक बीच वाला होता है। बीच का मतलब ये भी बताएं कि एकदम बीच नहीं, उनके बीच में होना चाहिए। मतलब 9 और 21 के बीच में पड़ता है 12, तो ये बीच में लिखाएगा। 21% पर कुछ, 9% पर कुछ, दोनों को जब जोड़े तो 12% हमको लाभ होगा। तो पूछा जाएगा इनमें से किसी एक के बारे में कि इस पर बताओ क्या कै केजी बेचा। तो देखिए तिरछा तिरछी घटाइए,
कितना आएगा 3, इधर से 9, तो काटेंगे तो 1:3। अब सुनिए पीछे वाला सवाल में क्या था कि किसी एक का वैल्यू दिया जाता था और एक रेशियो से बैलेंस करते थे। यहाँ पर कुल दिया जा रहा है तो कुल रेशियो से बैलेंस करना होगा। कुल दिया गया टोटल 24 केजी, किसी एक का वैल्यू है, दोनों का है, तो दोनों का है तो दोनों से बैलेंस करना होगा। कुल मिला के कितना है आपके पास 24 केजी, यहाँ कुल मिला के रेशियो कितना है 4, कुल रेशियो 4 और कुल मिला के 24 केजी, तो 4 रेशियो का वैल्यू 24 केजी, एक रेशियो का वैल्यू 6 केजी, एक रेशियो का वैल्यू 6 केजी और 3 रेशियो का वैल्यू 18 केजी। अगर हमसे सवाल पूछेगा कि 21% लाभ पर कै केजी बेचे हैं तो 6 केजी, 9% लाभ पर कै केजी बेचे हैं तो 18 केजी। फिर से सुनिए, यहाँ तक तो सेम है। आपके पास कुल चीनी दिया है तो कुल मिला के यहाँ कितना है, तो कुल मिला के दोनों मिला के यहाँ 4 रेशियो में है और दोनों मिला के वहाँ 24 केजी था। तो 4 रेशियो का वैल्यू 24 केजी, एक रेशियो का वैल्यू 6 केजी, तो एक का वैल्यू 6 तो 3 का वैल्यू 36, 18, 9% पर 18 केजी बेचे हैं, 21% पर 6 केजी बेचे हैं। हमसे पूछा गया है 9% पर, तो 9% लाभ पर हम कै केजी बेचे, 9% लाभ पर हम क्या केजी बेचे 18 केजी बेचे। एक और देखिए लीजिए, 100 विद्यार्थी के एक क्लास की औसत उम्र, औसत कहाँ लिखाएगा बीच में, 100 विद्यार्थी का औसत उम्र 15.8 वर्ष है। यदि इसमें लड़का का औसत उम्र 16.4 और लड़की का औसत उम्र 15.4 है तो क्लास में लड़के कितने हैं, तो मिलाइए। लड़कों का जो उम्र है जी, लड़कों का उम्र जो है वो 16.4 वर्ष है और लड़कियों का जो उम्र है वो है आपके पास 15.4 है। और लड़का लड़की जब मिल जाएगा तो बन जाएगा विद्यार्थी, और विद्यार्थियों का औसत उम्र दिया हुआ है 15.8। और आप गौर से देखिए 15 और 16 के बीच, 15.4 और 16.4 के बीच में पड़ता है 15.8। और ये कुल दिया, औसत दिया, कुल मिलाकर दिया तो उसको कहाँ लिखा जाता है बीच में। अब तिरछा तिरछी घटा दीजिए, हाँ 0.4 इधर से घटाइए तो इधर बन गया आपका 6, 0.6 तो 0.6, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, काटेंगे तो 2 अनुपात कितना 3। अब हमको किसी एक का दिया है नहीं, कुल ना दिया है तो कुल मिला के यहाँ कितना रेशियो में 5, कुल मिला के 5 रेशियो में, और कुल मिला के कितना है 100 स्टूडेंट है तो दोनों मिला के 5 रेशियो में और दोनों मिला के 100 स्टूडेंट, तो 5 रेशियो का वैल्यू 100, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 40, तो 3 का वैल्यू 60। अगर लड़का पूछेगा तो 40 गो है, लड़की पूछेगा तो 60 गो है। क्या पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़का क्लास में 40 है। आपका टोटल 20 तक होमवर्क है, अब इसे घर पर आराम से सब बना लेंगे।